प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के एमएलएस महाविद्यालय में चल रहे बीपीएससी की परीक्षा में अभ्यर्थियों का अटेंडेंस नहीं बनने पर जताया आक्रोश। गुरुवार को शहर के कई परीक्षा केंद्रों पर शिक्षक भर्ती की होने वाली प्रक्रिया को लेकर बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा ली गई थी, जिसमें दरभंगा के एमएलएस कॉलेज में भी यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जहां इस केंद्र पर भी सैकड़ों छात्रों का सेंटर पड़ा था। कई छात्रों का तो उपस्थिति बना, लेकिन कई छात्रों की उपस्थिति नहीं बन पाई। आनन फानन में एक कागज पर ही नाम लिखकर देने को कह दिया, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। जबकि बीपीएससी का गाइडलाइन है कि ऑनलाइन हाजिरी बनाना है, तभी वह मान्यता मिलेगी। हम लोग इसी को लेकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, न ही कोई प्रशासनिक पदाधिकारी हम लोगों की बात सुन रहा है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना था बीपीएससी के अभ्यर्थियों का। टीचर रिक्रूटमेंट का यहाँ पे एग्ज़ाम देने आए थे और यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल नहीं खराब थी। हमारी बायोमेट्रिक्स एग्ज़ाम खत्म होने के बाद तक नहीं ली गई और इस कारण हम लोग ये जान रहे हैं कि हमारा अटेंडेंस नहीं बना है और कॉलेज इस मामले में हमें कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं, न कोई वरीय अधिकारी इस बारे में कुछ बोल रहे हैं। वो बस ये बोल रहे हैं कि लिस्ट पे नाम लिख के चले जाइए, ऐसा जबकि हमारे एडमिट कार्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा थंब इम्प्रेशन, आइरिस स्कैन सारा कुछ होना चाहिए प्रॉपर्ली। और ये बिल्कुल हुआ है कॉलेज प्रशासन की जो कुव्यवस्था है इस कारण से हुई है, क्योंकि जो बायोमेट्रिक लेने वाले टेक्नीशियंस हैं उनको कुछ पता ही नहीं था। वो लोग शॉर्टकट वे में रास्ते में ही सारे बच्चों का बायोमेट्रिक ले रहे थे और क्लास में गए ही नहीं है बायोमेट्रिक लेने, और इस कारण से सारे जो परीक्षार्थी है बहुत ही परेशान है यहाँ पे। तो इस हम लोगों में बहुत रोष है और इसका समाधान अभी के अभी कोई प्रशासन आके हमारा निदान। प्रिंसिपल नहीं कुछ कर रहे हैं? नहीं, प्रिंसिपल ने बस ये बोला कि आप अपना नाम लिस्ट पे लिख दीजिए और जाइए, इससे तो कुछ हमारा अटेंडेंस। ऐसे कितने छात्र हैं? ऐसे लगभग बहुत सारे छात्र, कमरा नंबर 20, 21, 22, 23, 27, 13, 12, 11 बहुत सारे कमरे ऐसे हैं जिनमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस बिल्कुल नहीं हुआ, ना आइरिस स्कैन हुआ है। उनको कुछ पता नहीं। जब उनसे पूछा गया तो कह रहे हैं 6 लोग केवल आए हैं और हमें 600 लड़कों का ये बायोमेट्रिक करना है। बताओ हम 2 घंटे में कैसे करें? वो 60 वे में वैसे निपटा के और उसके बाद चले गए। कोई बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं हुआ है। ऐसे में क्या होगा आप लोग? नहीं होगा तो ऐसे में हम लोगों का अटेंडेंस जो है एब्सेंट दिखाएगा। एब्सेंट हम लोग एब्सेंट, जबकि परीक्षा में अपीयर है, प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ बीपीएससी का कहना कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं है, यानी कैंडिडेट स्वयं जिम्मेदार होगा। आपका जवाब कहीं ना कहीं अभी खामियाजा तो आखिर कहीं ना कहीं खामियाजा तो महाविद्यालय का है। ये बिल्कुल है, बिल्कुल ये विद्यालय प्रशासन को काम में तेजी लाने के लिए जब आपको करना था, तब सभी लोगों को जो है रूम बाय रूम जितना भी रूम टू रूम जाना चाहिए था और सबको करवाना चाहिए था। कहाँ से आए आप लोग? दक्षिणसराय से। हम लोग वैशाली, हाजीपुर से आए हैं, सीतामढ़ी, सब जगह से आया हूँ। मैं यूपी से आया हूँ। नाम बताइए तो। इंद्रजीत कुमार, समीर शर्मा, दीपक तिवारी। दरभंगा के सांसद नई दिल्ली में रेल संबंधी स्थायी समिति की आयोजित बैठक में हुए शामिल। क्षेत्र से जुड़ी हुई रेलवे परियोजना सहित कई विषयों को रखा प्रमुखता से। रेल संबंधी स्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के सदस्य सह दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली में रेल मंत्री स्थायी समिति की आयोजित बैठक में गुरुवार को शामिल हुए। इस दौरान सांसद ने दरभंगा से मिथिला से जुड़ी बड़ी रेल परियोजना सहित कई विषयों को प्रमुखता से रखा। बीते दिनों लगभग 25,000 करोड़ की लागत से देश भर में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण आधारशिला रखने के लिए नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत प्रथम फेज में RLDA द्वारा 340 करोड़ की लागत से दरभंगा रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक 6 मंजिला स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं लगभग 20 करोड़ की लागत से सकरी स्टेशन का भी कायाकल्प किया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों को लेकर सांसद ने इस बैठक में अपनी बातें रखी। 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में सीपीआई के द्वारा भाजपा हटाओ देश बचाओ महारैली का होगा आयोजन। गुरुवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला परिषद की बैठक जिला कार्यालय लालबाग में कॉमरेड राम सिंगार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में भाजपा हटाओ देश बचाओ नया भारत बनाओ
महारैला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दरभंगा से हजारों की संख्या में लोगों को गोलबंद कर ले जाने का फैसला हुआ। वहीं 11, 12 और 13 सितंबर को प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर जनता के ज्वलंत मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन की योजना बनी। सितंबर माह के अंत तक सभी शाखा, अक्टूबर के अंत तक अंचल सम्मेलन हर हाल में करने की सहमति बनी। इसके अलावा कई मुद्दों पर भी निर्णय लिया गया। विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा कार्यालय में विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा ग्रामीण के सभी अभियंताओं की गई समीक्षात्मक बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। गुरुवार को नाका 5 के पास स्थित विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा कार्यालय में विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा ग्रामीण के सभी अभियंताओं की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में बहुत सारा निर्देश दिया गया। इनमें से कई निर्देश हैं, खासकर फ्यूज कॉल सेंटर सभी अभियंताओं एवं फ्यूज कॉल सेंटर को उपभोक्ताओं का कॉल रिसीव करने हेतु एवं दर्ज शिकायत की त्वरित निष्पादित हेतु निर्देशित किया गया। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा चोरी के विरुद्ध रेड एवं FIR करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही 10,000 से ज्यादा बकाये वाले TD उपभोक्ताओं का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं 1912 एवं व्हाट्सएप पर प्राप्त विद्युत ऊर्जा चोरी के विरुद्ध कंप्लेंट्स का निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया। इसके अलावा कई आवश्यक दिशा निर्देश मौजूद अभियंताओं को दिया गया। दरभंगा के MMTM कॉलेज तथा MM कॉलेज का हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता ने किया औचक निरीक्षण। मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से महाविद्यालयों के चल रहे निरीक्षण के क्रम में PG हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता ने दरभंगा के 2 महाविद्यालयों MMTM कॉलेज तथा मिथिला महिला कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। MMTM कॉलेज कठलवाड़ी में स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा चलने के कारण सुबह में कक्षाएं चलती है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के क्रम में 60 शिक्षक मौजूद थे, जबकि सभी 109 शिक्षकेतर कर्मी मौजूद थे। महाविद्यालय की लैब व्यवस्थित पाए गए, जबकि पुस्तकालय को और भी समृद्ध किए जाने की आवश्यकता बताई। इसी तरह मिथिला महिला महाविद्यालय आजमनगर का भी निरीक्षण उन्होंने किया। उन्होंने नामांकन रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर के साथ ही अन्य संबंधित संचिकाओं का भी निरीक्षण किया तथा क्लासरूम, शिक्षक रूम, प्रधानाचार्य कक्ष, पुस्तकालय तथा शौचालय आदि जाकर भी निरीक्षण करते हुए अनेक तरह के सुझाव दिए। दोनों महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य ने जांच के अधिकारी का स्वागत किया, जबकि डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता ने प्रधानाचार्य सहित सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को निरीक्षण में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।